जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज हमारे मध्य में श्री गीता चिंतन मिशन राजपुरा के संस्थापक और संचालक श्री शत्रुघ्न गुप्ता जी, सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, जिन्होंने गीता के ऊपर एक पद्यमयी गीता लिखी है और ये कविता लिखने के भी महारथी हैं और बहुत सारी संस्थाओं में इनकी देखरेख में संचालन हुआ है। आज जो राम मंदिर बनने जा रहा है उसके ऊपर ये अपने अनुभव और विचार रखेंगे। मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ कि गुप्ता जी आप राम मंदिर पे और श्री राम पे अपने विचार रखें। श्री गुप्ता जी। श्री राम हमारे आदर्श हैं। युग युग से श्री राम को हम पूजते रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि बाबरी मस्जिद बनाई और मंदिर को धराशायी करके उसने वहाँ पर एक विशाल मस्जिद खड़ी कर दी। इसके लिए संघर्ष होता रहा, बहुत बलिदान दिए लोगों ने। हम चुप नहीं बैठे, हिंदू हमेशा संघर्ष करता रहा, वैराग्यों ने भी संघर्ष किया इसके लिए, और इस प्रकार धीरे धीरे आगे ये आंदोलन बढ़ता गया। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इसमें सफल हो ना सके। 1990 में इस संघर्ष को एक नई ज्योति मिली। विश्व हिंदू परिषद की देखरेख में ये संघर्ष पुनः शुरू हुआ और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जब राम सेवक स्वयंसेवक अयोध्या गए तो सैकड़ों को मार दिया गया और उस समय जो सरकार थी वो मुलायम सिंह यादव की थी। लेकिन हिंदू डरा नहीं, हिंदू आगे बढ़ता गया। उन्होंने फिर शिलाओं का पूजन किया। जब सरकार ने कहा कि शायद राम हुए ही नहीं, तो इसका बहुत विरोध विश्व हिंदू परिषद ने किया। जगह जगह राम सेतु की शिलाएं घुमाई गई और लोगों में जागृति आ गई। और अब 1992 में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा करके, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करके विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद को धराशायी कर दिया और उसके ऊपर टेंट में रामलला को स्थापित किया गया। तो उस दिन से रामलला वहाँ स्थापित हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट, पहले हाई कोर्ट में चला इलाहाबाद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। 2020 में आज हम शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के में अपना निर्णय दिया कि यहाँ रामलला का ही मंदिर था और रामलला को वो भूमि देनी चाहिए। तो आज वो 70 एकड़ जो ज़मीन है वो रामलला के नाम हो चुकी है। और अब 5 अगस्त 2020 श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं और ये एक बहुत भव्य आयोजन होगा। आशा है कि पुनः अयोध्या को अपना वो वैभव, वो ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इसके लिए हर हिंदू जो है उत्साहित है और हम आज कसम खाते हैं कि 5 अगस्त को शिलान्यास के दिन हर घर में
हर घर को हम रोशन करेंगे, हर घर में घी के दीप जलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं, दशरथ के पुत्र, जिन्होंने आरंभ से ही, बचपन से ही राक्षसों का संहार का बीड़ा उठाया। जब विश्वामित्र ऋषि इनको लेकर गए तो राम और लक्ष्मण इन्होंने राक्षसों का संहार किया, क्योंकि राक्षस ऋषियों को यज्ञ करने नहीं देते थे। ताड़का का संहार किया और मरीच वगैरह वहाँ से भगा दिए, और अयोध्या के इर्द गिर्द का इलाका जो था उसको संरक्षित किया। बाद में जब इनका राज्य अभिषेक होना था तो कुछ ऐसा लगता है कि शायद कुछ योजना ही थी ये ईश्वर की कि इनको वनवास में भेजा जाए, क्योंकि आर्यवर्त को वो आवश्यकता थी ऐसे महापुरुष की, ऐसे ईश्वरीय पुरुष की जो आर्यव्रत को राक्षसों से मुक्त करा सके। तो उसी योजना के अनुसार कैकेयी ने इन दशरथ से जब 2 वरदान मांगे तो उन्होंने कहा, एक में जो है मेरे पुत्र भरत को राज्य तिलक मिले, दूसरा राम 14 वर्ष के लिए वनवास को जाएं। वो वनवास को भेजना कोई वनवास भेजने के लिए नहीं था, वो ऐसे लगता है जैसे योजना अनुसार उन्होंने राक्षसों के संहार के लिए राम को वनवास में भेजा था। और हुआ भी वही। दलदे का रण से होते हुए जब वो पंचवटी में जाकर उन्होंने निवास किया तो वहाँ पर पहले शूर्पणखा आई, और जब शूर्पणखा की बेइज्जती हुई तो उसने जाकर अपने भाई खरदूषण को कहा कि तुम जाकर बदला लो। तो अकेले श्री राम ने ही खरदूषण की सेना को खत्म कर दिया। उसके बाद रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा की बेइज्जती का बदला लेने की सोची और मरीच के माध्यम से मरीच को स्वर्णमरीच बनने के पर विवश किया। और फिर श्री राम जब सीता जी के बहुत कहने पर उसका शिकार करने गए तो क्या हुआ कि रावण सीता जी को धोखे से उठाकर ले गया। ऐसा भी आता है कि रावण में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सीता जी को ले जाता, वो सती थी, उसका हाथ लगते ही वो भस्म जो हो जाता। लेकिन श्री राम ने उससे पहले ही, कुछ दिन पहले योजना के अनुसार उनको कहा कि सीते, हम तुम्हें अग्नि को भेंट करते हैं, अग्नि देवता के पास जाओ और उसकी प्रतिकीर्ति जो है वो अग्नि से प्राप्त की। वो प्रतिकीर्ति ही सीता के रूप में रावण जो है उठाकर लेकर के आता। तो बाद में श्री हनुमान सुग्रीव आदि के साथ से उन्होंने पहले बाली को मारा और उसके बाद हनुमान जी ने सीता जी की खोज की, और फिर जब वो सेना लेकर लंका की ओर गए तो वहाँ पर उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया जहाँ आज का रामेश्वरम है। तो वहाँ से जो है उन्होंने पुल बनाया जिसे हम राम सेतु कहते हैं, और उस राम सेतु से सेना लंका पहुँची। लंका में भीषण युद्ध हुआ और एक एक करके सभी राक्षस मारे गए और राम जो है वो विजयी हुए। बाद में जब सीता जी को वापस ला रहे थे तो श्री राम ने कहा कि भी तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। अब लक्षण भटक गया कि सीता जी से काहे की अग्नि परीक्षा, तो उन्होंने समझाया कि ये सीता नहीं है, ये तो प्रतिकीर्ति है, उसकी मैं अग्नि से वापस ले रहा हूँ। तो ऐसा कई रामायण में लिखा हुआ आता है। तो उसके बाद हमें पता है कि वहाँ से वो वापस आए
वापस आकर अयोध्या में जब आए तो वहाँ पर उनके आने के खुशी में दिवाली मनाई गई, घर घर दीप जलाए गए और उन्हें राज्य तिलक दिया। उसके बाद उन्होंने बहुत देर शासन किया और बाद में सीता जी को भी जब, क्योंकि वो आदर्श पुरुष थे, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग सीता के विषय में गलत बोल रहे तो उन्होंने उसको वनवास भेज दिया। वाल्मीकि के आश्रम में लक्ष्मण छोड़कर आए। उनके पुत्र हुए लव और कुश। लव कुश ने रामायण सारी गाकर जो है अयोध्या में सुनाई। अंत में वो सरयू नदी में उन्होंने अपने धाम को गमन किया। इस प्रकार राम एक आदर्श थे, आदर्श रहे और हमारा समाज आज तक राम को पूजता है। हम जब आपस में मिलते हैं तो हम कहते हैं राम राम जी। तो राम राम जो है वो शब्द ऐसा है जो ईश्वर का पर्याय है। तो इस प्रकार हम राम को पूजते हैं और हमारा सौभाग्य है कि अब वहाँ पर अयोध्या में पुनः राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा और अयोध्या का वैभव ऐश्वर्य पुनः लौट आएगा। जय श्री राम। अब मैं कुछ क्षण रामलला के विषय में कहना चाहूँगा। श्री राम का जन्म जो है अयोध्या में हुआ, दशरथ के घर। उनके 4 पुत्र हुए। चारों बचपन से ही बहुत जो है सुंदर सौष्ठव थे और उन्होंने अपनी सारा बचपन बड़े प्यार से गुजारा। दशरथ को ये बहुत प्रिय थे। दशरथ को इतना मोह था कि इनको पहले शिक्षा के लिए भेजा नहीं। जैसे कि पहले भेजना होता था ना कि आप आश्रम में भेजो, तो फिर बाद में कैकेयी के कहने से इन्होंने वशिष्ठ के आश्रम में इनको पढ़ने के लिए भेजा। वहाँ पर इनको सारी शिक्षा वगैरह दी गई और जब ये पुनः लौट कर आए उसके बाद विश्वामित्र आ गए। वो भी एक योजना के अनुसार कि कैकेयी ने कहा हुआ था कि राम को शिक्षित करो क्योंकि उन्होंने आगे जाकर बहुत काम करना है। तो बचपन में ही वो राम को लेने के लिए आए। दशरथ तैयार नहीं थे, पुत्र मोह था। तो लेकिन जो है ऋषि विश्वामित्र ने उनसे वचन ले लिया था कि मैं आपको जो कहोगे वो करूँगा। तो जब उन्होंने राम को मानना था तो वो मुकर ही गए, चुप ही हो गए। तो जब चुप हो गए तो उन्होंने कहा चलो आप सोच लो, मैं पुनः आऊँगा। इस प्रकार कुछ वो डिस्कस करते रहे रानियों से। तो कौशल्या भी तैयार नहीं थी क्योंकि पुत्र मोह था। तो बाद में जो है कैकेयी ने कहा कि भी राम जो है इसको जो है आप पुत्र मोह से निकलो, इनसे तो बहुत बड़े काम होने हैं। तो फिर भी वो माने नहीं। तो उन्होंने फिर वशिष्ठ को बुलाया कि वशिष्ठ जी राम को वो ले जाना चाहते हैं, क्या दे दूं? तो उन्होंने कहा भी मैंने आपको पहले ही कहा था जन्म के समय ही कि राम जो है वो एक बहुत बड़े कार्य के लिए पैदा हुए हैं, कोई आपके घर में शासन करने के लिए नहीं। तो जाकर उन्होंने विश्वामित्र के साथ भेजा था और इस प्रकार उनको पूरी शिक्षा युद्ध आदि की मिली और बाद में भी वो शिक्षा देते रहे। उनको आयुध जितने भी थे बाद में भी बहुत प्राप्त हुए। इस प्रकार उन्होंने अपना बचपन गुजारा और दशरथ ने उनको अपने मोह से निकाला और विश्वामित्र के साथ भेजा। बचपन से ही उन्होंने राक्षसों का संहार शुरू कर दिया। जय श्री राम। तो अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ। अब अयोध्या एक पवित्र नगरी है, हमारे लिए पूज्य है। उस अयोध्या में श्री राम का मंदिर था और उस मंदिर को ढाकर मस्जिद बनाना वो एक प्रकार से हमारी निष्ठा पर आघात था, प्रहार था। और उस प्रहार ने हमें इतना दुखी किया कि उसके लिए बहुत संघर्ष किए, बहुत लोग मरे, बहुत सैनिक मरे।
लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन एंड में अब आकर विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हमने उस रामलला की भूमि को आज़ाद कराने के लिए 1992 में जो है उसको धराशायी किया। इसलिए क्योंकि राम हमारे पूज्य हैं और एक हमारा जो पूज्य हैं उसी पर मस्जिद हम कैसे देख सकते हैं। ये हमारे लिए असहनीय था, हर हिंदू के लिए शर्म की बात थी कि और कई पार्टियां जैसे कांग्रेस को ही ले लो, वो कहते हैं राम हुए ही नहीं। अब जब हुए ही नहीं तो उनका मंदिर भी कैसे था। तो फिर ये जो है जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से खोज करा के ये सारी खोज हुई और रामलला का स्थान पूज्य है और हम उसको श्रद्धा से देखते हैं। और जहाँ राम पैदा हुए वहाँ राम का ही घर होना चाहिए, उनका ही मंदिर होना चाहिए। इसलिए संघर्ष हमने इतना किया था और खुशी की बात है कि अब हम इसमें सफल हो गए हैं और अब वहाँ भव्य राम मंदिर बनेगा, रामलला का मंदिर। रामलला जो हैं वहाँ विराजमान हो गए और कितनी खुशी की बात है कि वो ज़मीन रामलला को ही दी गई है, क्योंकि वहाँ पर रामलला का ही मंदिर था, उनका बचपन ही वहाँ पर बीता था, वो वहीं पर खेले थे। अब मैं श्री सत्यदेव शर्मा शास्त्री जी से अनुरोध करूँगा कि वे श्री राम के विषय में कुछ अपने विचार रखें। जय श्री राम। अभी गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से जो घटना घटित हुई थी उसका हमें विवरण से हमें अवगत कराया और ये सच्ची बात थी कि अयोध्या के अंदर हमारे जो हिंदू भाई थे जो वहाँ पहुँचे हुए थे उनका बड़ा बेरहमी से कत्ल किया। तो उनकी कुर्बानी हमें सदा याद रहेगी और मैं भगवान राम जो हैं उसके बारे में पहले बता चुका था डिटेल से, लेकिन ये कौशल्या और दशरथ ने पिछले जन्म बहुत तप किया था और उस तप की ही में जो तप किया था उसने भगवान ने कहा था कि मैं आपके घर जन्म लूँगा। तो उधर सभी देवता लोग जो थे वो गए ब्रह्मा जी के पास शिव को साथ लेके। उन्होंने कहा कि धरती के ऊपर राक्षसों का बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, ऋषि मुनियों के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, तो अब इसकी रक्षा की ज़रूरत है। तो वे सब मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने किसी से प्रतिज्ञा की हुई थी कि मैं आपके घर में जन्म लूँगा, तो मैं अयोध्या के अंदर राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के घर पैदा होऊंगा। मैंने मुरारी बापू जी की कथा सुन रहा था तो उसमें राम जन्म का बड़ा ही रोचक उन्होंने बताया कि जब वशिष्ठ जी ने किसी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया तो अग्नि देवता ने वहाँ से चरु निकालकर कहा कि ये रानियों को दें और वो जो यज्ञ प्रसाद है वो खाएंगी तो उनके तेजस्वी पुत्र पैदा होंगे। तो इस तरह वशिष्ठ की आज्ञा से उन्होंने वो चरु जो था आपस में समविभाग करके सबको देकर
और सुमित्रा को 2 भाग दिए, जिसके लक्ष्मण और शत्रुघ्न पैदा हुए। एक भाग कैकेयी को दिया, जिससे भरत पैदा हुए। एक भाग जो था कौशल्या माता को दिया, जिससे भगवान राम पैदा हुए। तो कहते हैं कि उस काल के बाद जब समय बीता तो ऐसे लगा कि माता कौशल्या के भवन में एक बड़ा प्रकाश पैदा हुआ, और उस प्रकाश के अंदर ऐसे लगा कि उसे स्मरण हुआ पिछला, कि मैंने वर लिया था कि आप मेरे पुत्र बनकर आएं। तो प्रकाश में से प्रकट हुए चतुर्भुज भगवान। चतुर्भुज भगवान जब प्रकट हुए कि माता, आपने जो प्रतिज्ञा ली हुई थी, मैं तो आपका पुत्र बन के आया। तो माता ने देखा ये मुरारी बापू जी कह रहे हैं, सुना रहे हैं ऐसा प्रसंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो माता ने कहा कि आप तो पुत्र रूप में नहीं आए, तो ब्रह्म रूप में आए हो। आप पुत्र तो नहीं हो, ना आप मानव लगते हो, आप तो भगवान लगते हो। तो उसने कहा इसमें क्या है। वो उसने 4 भुजाओं से 2 भुजाओं में आ गए। लो माता, मैं मानव बन गया। कहते मानव तो बन गए, लेकिन पुत्र तो अभी भी नहीं बने। कहते पुत्र कैसे बनूं। कहते छोटे हो। वो छोटे हो गए। अब देखो। कहते नहीं और छोटे हो, और छोटे हो गए। वो कहते अब तो अभी भी नहीं हुए। अब जब बहुत छोटे हो गए, छोटा जैसे बालक होता है ऐसे हो गए। तो अब कहते देखो माता, मैं बालक बन गया बहुत छोटा। कहते बालक क्या बन रहे हो, आप तो बातें तो कर रहे हो, बालक तो बातें नहीं करता पैदा होने वाला। तो उसने कहा कि फिर मैं क्या करूं। क्या आप बोलना बंद करो और रोना शुरू करो। बालक तो रोता है जब पैदा होता है। तो कहते मैं क्यों रोऊं। कहते आप नहीं रोगे तो सारी दुनिया रोएगी फिर। तो उन्होंने माता के कहने पर रोए। जब रोए तो सारे महल में ये खबर पहुंच गई कि माता कौशल्या के संतान पैदा हुई है। कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, संतान पैदा हुए। ऐसी खबर जो पहुंची, रानी आई, दासी आई, देखा बहुत सुंदर पुत्र उनकी गोद में खेल रहा है। तो जब ऐसा समाचार एक दासी ने राजा दशरथ को दिया, तो राजा दशरथ ने बड़ी खुशी से, प्रसन्नता से अपने गले से एक हार निकाल कर उसको दिया और भागे भागे आए और भगवान राम को देखा और उसके चेहरे का तेज देखा। बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशियाँ मनाई गई, और इतनी खुशियाँ मनाई गई कि चारों तरफ घोषणाएं की गई, यशगान हुए। कहते हैं कि जब भगवान राम पैदा हुए तो उस समय प्रकृति के अंदर भी बड़ा उत्सव होने लगा, बड़ी नवीनता आ गई। सारे देवता वहाँ पहुँच गए और नदियों का पानी जो था उसके अंदर शीतलता आ गई, फूलों के अंदर सुगंधता आ गई, पक्षी के अंदर चहचहाने लगे। सारा ही वातावरण जो था वो ऐसे हो गया जैसे किसी ब्रह्म के आने पर वातावरण खुशीमय हो गया। और सारे अयोध्या के अंदर बड़ी प्रसन्नता होने लगी, खुशियाँ होने लगी। और इस तरह भगवान के राम की जन्म जो था बड़े ही उत्सव के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाया गया। आज वही अयोध्या के अंदर रामलला का जो मंदिर है बन रहा है, उसमें वही रामलला होंगे जो ब्रह्म रूप त्याग कर नर रूप में आए थे। नर लीला की थी इन्होंने। उस नर लीला के द्वारा ही भगवान ने वो जितने भी कष्ट हैं, जो सहने योग्य कष्ट थे, वो सहे, मर्यादा में रहकर सहे। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादा में रहकर जो भी काम किया उन्होंने, वो बड़ा ही
उत्कृष्ट और श्रेष्ठ था। इसलिए जब तक वो चले जिस मार्ग पे, तब तक उन्होंने मर्यादा का कभी त्याग नहीं किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो हमारे बहुत ही दिलों में बसे हुए हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हुए 5 तारीख को बड़ी प्रसन्नता से ये शिलान्यास जो रखा जाएगा, बड़ी खुशी होगी। जैसे गुप्ता जी ने कहा कि हमें घर घर के अंदर दीप के जलाने चाहिए, प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, तो मैं भी इनके साथ सहमत हूँ। तो हमें भी दीप के जलाने चाहिए, प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए, ताकि हिंदू संस्कृति के अंदर ये ऐतिहासिक दिन है उसको मनाया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम।